विलोब्रुक नाम का एक छोटा सा शहर था जहां एक पुराना पार्क था। उस पार्क का जंग लगा गेट हमेशा बंद रहता था और रात में वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन लोगों को एक बड़ी रहस्य के बारे में पता नहीं था। हर रात ठीक 12 बजे वहां एक जादुई जू प्रकट होता था। लेकिन यह कोई आम जू नहीं था। यहाँ शेर या हाथी नहीं, बल्कि चमकते हुए जादुई जीव रहते थे। चांदी जैसे उल्लू जो कानों में राज फुसफुसाते थे, इंद्रधनुषी लोमड़ियां जो अचानक गायब हो सकती थी, और एक विशाल नरम तारा पैंथर जो आसमान की धूल से बना था। पर यह जू सबको नहीं दिखता था। सिर्फ वही इसे देख सकते थे जिनके दिल में जिज्ञासा और रोमांच की चाह थी। एक रात का रोमांच। एक रात लीना नाम की एक निडर लड़की अचानक जाग गई। उसे अपनी खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई दी, एक हल्की गुर्राहट और पत्तों की सरसराहट। वह चुपचाप बाहर निकली और धीरे धीरे उन आवाजों का पीछा करने लगी। जब वह पुराने पार्क के पास पहुंची तो उसने देखा कि हमेशा बंद रहने वाला जंग लगा गेट अपने आप खुल गया। अंदर जाने के लिए जमीन पर सुनहरी धूल से बना रास्ता चमक रहा था। जैसे ही लीना अंदर गई, पूरा पार्क एक जादुई दुनिया में बदल गया। पेड़ हल्की रोशनी से झिलमिला रहे थे, आसमान हजारों रंगों से चमक रहा था और अजीब अजीब जीव वहां घूम रहे थे। तभी एक चांदी के रंग का छोटा बंदर उछलकर लीना के कंधे पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, स्वागत है मिडनाइट जू में। लीना दंग रह गई। क्या यह असली है? बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह जू तुम्हें फिर से दिखे तो तुम्हें कीपर की पहेली हल करनी होगी। जादुई पहेली। बंदर ने सामने एक चमकता हुआ बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था, यह जू छिपा हुआ है पर खोया नहीं, सुबह से पहले इसका जादू ढूंढो कहीं। एक शब्द, एक इच्छा, एक दिल सच्चा। बताओ क्या लाए हो यहाँ? लीना ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, आश्चर्य। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा जू चमक उठा। बंदर ताली बजाने लगा। सही जवाब। अब तुम हमारी रहस्यमय दुनिया का हिस्सा हो। मिडनाइट जू तुम्हारे लिए हमेशा खुलेगा। और फिर उस रात के बाद जब भी लीना को रोमांच की तलाश होती, वह सुनहरी धूल वाले रास्ते पर चल देती और उस जू तक पहुंच जाती जो सिर्फ उन्हीं को दिखता था जो सच्चे जिज्ञासु थे। और अगर कभी रात के ठीक 12 बजे तुम्हें पत्तों की सरसराहट और हल्की हंसी सुनाई दे, तो शायद तुम भी मिडनाइट जू का रास्ता ढूंढ सकते हो।